इस बात की कहां गारंटी है विनोद अग्निहोत्री कि डोनाल्ड ट्रंप, जो मैंने सवाल पूछा, कल वो कहने लगे मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो भारत को भी महान बनाने चल पड़े, बताने लगे कि कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए, कौन राष्ट्रपति होना चाहिए, किसकी सरकार होनी चाहिए। सबसे अहम सवाल तो यही है। हाँ, हमारे कानपुर से मैं आता हूँ, वहाँ एक स्लोगन चलता है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मैंने ठगा नहीं। हाँ, वो ठग्गू के लड्डू भी हैं वहाँ। हाँ, ठग्गू के लड्डू का ही स्लोगन है। हाँ। तो अमेरिका के साथ वही है। जैसे पुलिस वाले के साथ दोस्ती दुश्मनी दोनों ठीक नहीं मानी जाती ना, तो अमेरिका की स्थिति पुलिस वाले की है कि उससे दोस्ती भी ठीक नहीं है, उससे दुश्मनी भी ठीक नहीं, वो स्थिति है। अब भुगत रहे हैं सारे देश। देखिए, आपने 3-4 उदाहरण गिनाए, उसके अलावा चिली में इन्होंने किया, एलेंदे को हटाया, बोलोविया में किया इन्होंने, रवांडा में किया इन्होंने, पूरा लैटिन अमेरिका में, क्यूबा में नहीं कर पाए, कोशिश बहुत की फिडेल कैस्ट्रो को मारने की, सिगार तक वहाँ जो है उनके उसमें जो है जहरीला पहुँचा दिया, लेकिन नहीं कर पाए। तो ये तो अमेरिका का पुराना, ट्रंप आज कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, ट्रंप वही कर रहे हैं जो अमेरिका की एक कांस्टेंट नीति है, पॉलिसी है, अमेरिकन फितरत है, वो उसके डीएनए में है, अमेरिकन स्टेट की। हाँ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो खास करके तो आज तो मास्को अभी पढ़ रहा था, शायद चीन के दूतावास ने किसी एक लिस्ट जारी की है कि कहाँ कहाँ अमेरिका ने बॉम्बिंग की और कहाँ इंटरवेंशन किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, पूरा डिटेल। तो ये तो, लेकिन ये जो है कि हम तय करेंगे, आपने कहा कि रिजीम चेंज हो, कल कोई भी तय करेंगे शासक कौन हो। हाँ। और ट्रंप साहब हो सकता है कहते हैं 91वां प्रांत है ईरान हमारा, क्या भरोसा, जो वो कनाडा को कह सकते हैं। तो इसकी कोई वो नहीं, मुझे लगता है इस पर पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को इस बात का पुरजोर विरोध करना चाहिए। आप लड़ाई लड़ते रहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं कि भाई किसी देश में सत्ता परिवर्तन मैं कराऊंगा और मैं महान बनाऊंगा? अरे अपने देश को संभालो ना भाई। ये उस देश की जनता का अधिकार है। हाँ। रूस का स्टेटमेंट आया है इसको लेकर के कि उस देश की ईरान की जनता को कहा है व्लादिमीर पुतिन ने, और अगर 79 में कोई क्रांति हुई थी तो वहां ईरान की जनता ने की थी भाई। और आप फिर उनको आगे कर रहे हैं, रजा पहलवी के बेटे को जो है, जो फ्रांस में जो पड़े हुए हैं। पर इसमें एक बारीक लाइन भी है क्या, जहां पर तानाशाही शासन हो, जहां जुल्म हो रहे हों, ऐसी भी निज़ाम, ऐसी भी व्यवस्थाएं हमने दुनिया में देखी है, तो वहां पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दखल तो फिर जरूरी भी हो जाता है। तो ये एक थिन लाइन है क्या, और उसका फायदा उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? सवाल ये है कि तानाशाही आप किसको कहेंगे? ईरान में तो चुनाव होते हैं बाकायदा, कि ठीक है वो इस्लामिक रिपब्लिक है, लेकिन हर 4 साल में वहाँ चुनाव होते हैं, 5 साल में। अरे इसके पहले जो है अहमदिनियाज प्रेसिडेंट थे, उसके पहले रफसंजानी थे, तो लगातार वहाँ आज भी वहाँ के राष्ट्रपति से जो है कल शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात की थी, तो उनका एक रिपब्लिक का मॉडल है। आप ये ठीक है, अयातुल्ला खामनेई वहाँ के सबसे सर्वोच्च नेता है, लेकिन वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थोड़ी है, वो कोई गवर्नमेंट की पोस्ट पे थोड़ी है। वो तो एक तरह से मॉरल लीडर है वहाँ पर, स्पिरिचुअल लीडर है, जो जिनकी, तो अब ये उनका मॉडल है, इसको हम कौन देश तय कर सकता है? चाइना का अपना मॉडल है, रूस का अपना मॉडल है, हर देश का अपना, भारत का अपना मॉडल है, हर देश के शासन पद्धति का अपना मॉडल है। पर इसमें एक जो सबसे अहम बात है, आशुतोष भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, एक बेबसी सी है क्या, एक लाचारगी भी है कि पूरी दुनिया वो हाथ पर हाथ धरे बैठी है, डोनाल्ड ट्रंप उनकी सनक, ग्रेट बनाने की सनक या कुछ भी करने का जो उनका मन है वो किए जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। देखिए संदीप, अगर इसको लार्जर बड़े कैनवेस पर अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर स्थिति हो पाएगी। जो पुराना 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक कंसेंसस पूरी दुनिया के अंदर बना था कि भाई दुनिया को अब बहुत कुछ, हम जंग के 2 जंग झेल चुके हैं, लिहाजा रूल ऑफ लॉ के आधार पर, डेमोक्रेसी के आधार पर अब ग्लोबल पॉलिटिक्स होनी चाहिए, जहां सॉवरेंटी को अहम माना जाना चाहिए और किसी एक देश के पास अधिकार नहीं होना चाहिए कि दूसरे देश के अंदर घुस जाए और उसको कब्जा कर ले। वो जो लिबरल ऑर्डर था, या जिसको आप कुछ और नाम भी दे सकते हो, वो लिबरल ऑर्डर दरअसल 2015 के बाद से टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें जिस तरीके से रशिया ने पहले क्रीमिया पर, उसके बाद अब यूक्रेन पे हमला किया है, वो सीधे सीधे उस लिबरल ग्लोबल ऑर्डर को तोड़ने की कोशिश है जो रूल ऑफ लॉ पे आधारित था, जो सॉवरेंटी जिसके लिए सैक्रोसैंक्ट थी। अब उसी को काफी हद तक एक सेकंड आशुतोष, एक बड़ी खबर आ रही है, अभी हम इसकी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं कर रहे हैं, पर यह खबर और इस बात की आशंका मैंने कल अपने शो पर भी जाहिर की थी। दरअसल खबर यह आ रही है कि अमेरिका के बेसिस हैं, जो ये इलाके हैं, चाहे वो इराक हो, कुवैत हो, सऊदी अरब हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई, तो सीरिया में जो यूएस बेस है जहाँ पर सैन्य मौजूदगी है,
उस पर हमला किया है ईरान ने, ईरान से जुड़े प्रॉक्सी ग्रुप्स ने। अब ये बहुत ही गंभीर हो सकता है ये कदम भी, और आने वाले कुछ घंटों की एक वानगी कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं आप? संदीप, अगर उनके किसी प्रॉक्सी ग्रुप ने किया है, जैसे कि या हुतीज ने किया है या फिर हिजबुल्लाह ने किया है या किसी और ने किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यमन के जो हुतीज हैं वो अमेरिकी बेसिस पर और उनके जलपोतों पर पहले भी मिसाइल दागते रहे हैं और निशाना साधते रहे हैं। अगर ये इस्टेब्लिश हो जाए कि दरअसल ये ईरान ने करवाया है और ईरान के कहने पर हुआ है, तब ये स्थिति ज्यादा गंभीर होती है। लेकिन अगर हुतीज ने करते हैं या हिजबुल्लाह अगर करता है, मेरे पास जानकारी नहीं इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, तो वो उतनी गंभीर बात नहीं नजर आती मुझे। लेकिन हाँ, जो बड़ी गंभीर बात पर हम थे, ये लाचारगी बेचारगी पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, कि कोई अपनी हनक में, कोई अपनी सनक में जो करना चाहे करेगा और कुछ नहीं कर सकते। हम उस दौर में पहुंच गए हैं, दुनिया उस मुहाने पर खड़ी है, बिल्कुल उस मुहाने पर खड़ी होकर। और मैं देखिए, ईरान इसका बड़ा क्लासिक एग्जांपल है। आज की तारीख में इजराइल और अमेरिका को दिक्कत ईरान के साथ है, क्योंकि कोई परमाणु वो जो परमाणु न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं। ये ईरान वो है जिसको 1957 में आइजनहावर की गवर्नमेंट ने, जब राजा पहलवी वहां के राजा हुआ करते थे, तब उनको न्यूक्लियर पावर स्टेट बनाना चाहते थे वो, और 1967 में भी उनकी मदद करने की कोशिश की थी। उसके बाद 1970 75 के आसपास मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे ही वहां राजा हटा, क्योंकि वो अमेरिका परस्त था, और वहां पे जो ईरानियन क्रांति हुई, उसके बाद से अमेरिका का रुख पूरी तरीके से पलट गया। अब अमेरिका उसी को, जिसको पहले वो न्यूक्लियर पावर स्टेट बनाना चाहता था, अब उसी के खिलाफ वो खड़ा होकर कह रहा है कि भाई ये अगर बन जाएंगे तो दुनिया के लिए बड़ा बड़ा खतरनाक हो जाएगा। और आप देखिए कितनी दिलचस्प बात है, ईरान एनपीटी को साइन, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सिग्नेटरी है। इजराइल ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर स्टेट है, लेकिन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करता है वो। अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हो जाता है और ईरान के साथ खड़ा नहीं हो रहा, जबकि 6 राउंड की बातचीत हो चुकी थी। और उसमें इस बात को लेकर करार 2015 में हो चुका था, जब बराक ओबामा की गवर्नमेंट थी, कि ईरान इस बात के लिए तैयार था कि हम अपने न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल पीसफुल पर्पसेस के लिए करेंगे। वो डील अमेरिका और ईरान के बीच में हो चुकी थी। लेकिन 2017-18 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, वो इस डील को खारिज कर देते हैं। तो ईरान जो लगातार पीसफुल की बात करता था, पीसफुल यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की बात करता था, जो एनपीटी का सिग्नेटरी है, जिसको खुद अमेरिका जिसके न्यूक्लियर संयंत्र को बनाने की कोशिश कर रहा था, आज वो विलन उसको साबित करने की कोशिश की जा रही है। और तो ये अपने अपने चश्मे से देखने की भी एक आजकल वो नैरेटिव, पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड भी है, कुछ लोगों ने पहले मन बना रखा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।